Hello students, this is Ajay Bhola and you are watching Arts Campus. Students, आज हम डिस्कस करेंगे डीप वाटर। आपका चैप्टर नंबर 3 है डीप वाटर, जिसके राइटर हैं विलियम डगलस। विलियम डगलस इसमें अपने खुद का अनुभव बताते हैं कि किस तरह से बचपन में वह गहरे पानी से अत्यधिक डरते थे और किस तरह से डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने मेहनत की और वो इस डर से बाहर आए। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक शीघ्रता से पहुंच जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द नरेटर बिगिंस हिज स्टोरी अबाउट द टाइम व्हेन ही वाज 3 or 4 years old। नरेटर, राइटर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो नरेटर वर्णन करता इस कहानी को उस समय से स्टार्ट करता है जब वह 3 या 4 साल का था। तो नरेटर, ये जो लेखक है, ये जब 3-4 साल का था, ये उस समय की कहानी बताता है। हिज फादर टुक हिम टू द कैलिफोर्नियन बीच। उसके पिता उसे कैलिफोर्निया बीच पर ले गए। ही वॉज क्लिंजिंग टू हिज फादर। वह अपने पिता के साथ चिपका हुआ था। बट अ स्ट्रॉन्ग वेव केम एंड नॉक्ड हिम डाउन। परंतु एक तेज, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ताकतवर वेव, लहर आई और उसे नीचे गिरा दिया। द वाटर स्वेप्ट ऑन ओवर हिम। उसके ऊपर से पानी बह रहा था। द राइटर हार्ट वॉज फिल्ड विद टेरर। लेखक का हृदय डर से भर गया, वह भयभीत हो गया। ही बिगेन टू हैव अ टेरर ऑफ डीप वाटर। उसको गहरे पानी से डर लगना शुरू हो गया। ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। उसने तैरना सीखने का निर्णय लिया। ही ज्वाइंड अ स्विमिंग पूल। उसने एक स्विमिंग पूल ज्वाइन किया। देयर टू ही हैड अ टेरिफाइंग एक्सपीरियंस। वहाँ भी उसका एक बहुत ही भयानक अनुभव रहा। अ बिग बॉय सडनली पिक्ड हिम अप एंड थ्रू हिम इन द डीप वाटर। एक दिन अचानक ही एक बड़े लड़के ने उसे उठाया और गहरे पानी में धकेल दिया, फेंक दिया। ही यूज्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ टू स्ट्रीम अपवर्ड। उसने ऊपर आने के लिए पूरी अपनी ताकत लगाई। ही फॉट विद वाटर बट फेल्ड। उसने पानी के साथ बहुत संघर्ष किया परंतु निराश रहा, फेल हो गया। लकीली ही वॉज सेव्ड फ्रॉम ड्राउनिंग एंड ब्रोट आउट ऑफ द पूल। सौभाग्य से उसको डूबने से बचा लिया गया और पूल से बाहर लाया गया। ही वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग। वह बहुत कमज़ोर था और कांप रहा था। 4 years, सालों तक अ टेरिबल फियर फिल्ड हिज हार्ट। उसके दिल में एक भयानक सा, एक डरावना सा डर उसके अंदर भर गया। इट स्पॉइल्ड ऑल हिज जॉय ऑफ फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। इससे उसको फिशिंग, बोटिंग और स्विमिंग के आनंद से महरूम कर दिया गया। इससे उसका जो स्विमिंग, बोटिंग और फिशिंग का जो आनंद था वो खत्म हो गया। वेन एवर ही ट्राई टू पुट हिज फुट इन टू द वाटर। जब कभी भी वो पानी में अपना पैर, कदम रखता, द ओल्ड फियर वुड एट वंस रिटर्न। तो उसका पुराना भय फिर वापस लौट आता। फाइनली, अंत में ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। अंत में उसने एक इंस्ट्रक्टर रखने का निर्णय लिया और स्विमिंग सीखने का निर्णय लिया। द इंस्ट्रक्टर मेड आउट ऑफ राइटर अ गुड एंड कॉन्फिडेंट स्विमर। इंस्ट्रक्टर इतना इंटेलिजेंट और बुद्धिमान था कि उसने उसके डर को बिल्कुल बाहर निकाल दिया और उसे एक कॉन्फिडेंट स्विमर और एक अच्छा स्विमर उसको बना दिया। नाउ ही कुड स्विम माइल्स अक्रॉस बिग रिवर एंड लेक्स। अब वह बड़ी बड़ी नदियों और बड़ी बड़ी लेक्स को भी मीलों तक पार कर सकता था, तैर कर पार कर सकता था। ऑल हिज ओल्ड फियर हैड लेफ्ट हिम। उसका पुराना भय चला गया। बट द राइटर्स एक्सपीरियंस अनफोल्ड टू हिम अ ग्रेट ट्रूथ। और उसका जो राइटर का जो अनुभव था, उसने उससे सच्चाई से रूबरू कराया। इन दिस वे, इस तरीके से, एट लास्ट, अंत में, ही वॉज एबल टू कॉन्कर ऑल फियर ऑफ डीप वाटर। इस तरीके से अंत में उसने गहरे पानी का जो उसका डर था उस पर किस तरह से विजय प्राप्त की।
तो स्टूडेंट्स, इस तरह की स्टोरियाँ आपको इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि आप भी इनसे प्रेरणा लें और अपने अंदर डिटर्मिनेशन पैदा करें, दृढ़ निश्चय पैदा करें और सफलता की ओर अग्रसर हों। बच्चों, तो ये आज आपकी स्टोरी थी, डीप वाटर। विलियम डगलस ने इसको लिखा था और ये इसमें खुद का अनुभव बताता है। तो अगर आप इस लेसन में से कोई भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है तो आप इसको बिल्कुल यूं का यूं लिख सकते हैं, और अगर कोई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है तो मिलती जुलती लाइनें लिखकर आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, कल फिर हम एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।